नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स 1 जो कि नवंबर 2022 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसका आपको 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बताऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको करीब से करीब 12 प्लस कम से कम 12 और उससे ऊपर 20 हिसाब तक आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर वाला जो वीडियो है उसे आप देखकर, क्योंकि यह वीडियो कंसेप्चुअल होने वाला है। हर एक टाइप के प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी देख सकते हैं आपका ग्रुप ए जो कि पार्ट 1 का है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, जिसमें आपसे पार्शियल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। एक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे देखिए नीचे ही माइनस दे दिया है, नीचे ही आपका माइनस दे दिया है। तो असल में यह इनटू वाला तो क्वेश्चन रहा नहीं, ये आप घटा दीजिए, ये आप घटाइएगा तो ये आपका -1 आएगा। ठीक है, यानी कि -1 आ गया। तो अब क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन का बनाने का एक मेथड दूसरा होता है, जिसमें आपको a अपॉन समथिंग का मल्टीप्लिकेशन प्लस b अपॉन जो भी हो उसका मल्टीप्लिकेशन एज सो ऑन, ऐसा करके हमें तोड़ना पड़ता है। मल्टीप्लाई को ही अलग अलग करके यहाँ पे बनाना पड़ता है। ऐसे मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे 1 प्लस x है बाई x स्क्वायर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बोला जाए कि अलग करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग कर देना ये पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइनस किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर इनमें से चारों में से ABCD में से कौन होगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले को घटा के देखिए कि आपका -1 आता है, आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसे घटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए नीचे वाले का, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -x माइनस 3। ठीक है, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा -1 और नीचे मल्टीप्लाई में। ठीक उसी प्रकार से तो -1 आपका यहाँ वाले में आ रहा है, यहाँ वाले में ये आपका +1 आएगा, यहाँ वाले में तो आपका प्लस ही प्लस रहने वाला है, ये आपका नॉन ऑफ दीज है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। खैर छोड़िए, इसे आप लोग सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को तो -1 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में चेक करते हैं अगर आप, तो यहाँ पे एलसीएम में ऑप्शन ए में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और -1 भी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी में भी इसका आंसर नहीं आने वाला है, परंतु यहाँ पे चेक करके देख लिया जाए। यहाँ पे क्या है, तो जैसे देखिए ऊपर था आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3,
इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं, बट यहाँ पे -1 आ गया और ये आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, x कट जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया। और ऑप्शन में था आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन x+2 -x+3, ऑप्शन ए था ये। ठीक है, तो इसे आप लोग एलसीएम लीजिए, तो ये आपका x+2 x+3 यहाँ पे आ जाएगा x+3, यहाँ पे आ जाएगा -x-2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1+1 और नीचे जो है ये सभी आपका रहने वाला है। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर आया नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी अगर आप देखिएगा तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपका -1 नीचे आने वाला है और ऊपर आपका, ये देखिए यहाँ पे उल्टा है, x+3 इधर है और x+2 इधर है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो माइनस एज इट इज आ जाएगा, x+3 और x+2 ये आपका आ जाएगा। ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो अगर कहा जाए कि तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये भी आपका -1 तो आने वाला नहीं है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन का जो है, यहाँ पे अगर डॉट रहता ना साथियों तब क्या हो जाता, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में रहता तब हमारा आंसर ए हो जाता, ऑप्शन ए। और अगर यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में ही रहता और ऊपर -1 रहता तो उस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। खैर यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा, इसे सिस्टमैटिक ढंग से हम लोगों ने नहीं बनाया है। और हाँ, आप शॉर्टकट अगर आपको बनाना है शॉर्टकट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन को आपको चेक कर लेने हैं। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, मैट्रिक्स वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका वैल्यू सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1y और फिर आपका -1x दिया हुआ है। चलिए इसे हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है ABCD। अगर हम लिख ले इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि AD - BC, ये इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ABCD नहीं बल्कि 1 और x और -1 और y दिया हुआ है। तो इसे आप लोग पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × x होगा और एक माइनस का चिन्ह दे दीजिए। और देखिए b × c कीजिए, b × c इधर, तो ये आपका -y, -1 और y, तो -y हो जाएगा, तो x+y, ये आपका सही आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर होगा ही, उसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। तो आपको यहाँ पे कौन सा सही प्रॉपर्टी है उसे बताना है, कौन सा इसमें से ए और बी के केस में सही है। तो
मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज कह ले कि अगर ए और बी को अगर आप सभी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करते हैं, तो वो बी माइनस वन ए माइनस वन के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये दोनों आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे अगर 3 भी होता, ए बी सी डी 4 ही क्यों ना हो और उसका इन्वर्स भी रहता, तो हमारा आंसर जो है लास्ट वाले का इन्वर्स, तो लास्ट वाला डी का इन्वर्स इंटू फिर उससे पहले वाला सी का इन्वर्स, फिर उससे पहले बी वाले का इन्वर्स और फिर सबसे पहला ए का इन्वर्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट से इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन अप टू फर्स्ट वाला टर्म। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्थ का क्वेश्चन ये रहा, इसमें एम एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, एन पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर का ए और बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई करने पे कौन सा मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब आपके, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ए आपका मैट्रिक्स बी है, इसका मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब इसका ऑर्डर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, m इंटू एन दिया हुआ है, तो ए ऑर्डर और फिर बी का ऑर्डर क्या था, n इंटू पी था। तो इसका फर्स्ट वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम n है, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम भी n है, दोनों बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। बट यहाँ पे सवाल ये नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना होगा, ये तो हम लोगों ने जान गया, परंतु गुना हो जाने के बाद मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इंटू बी कुछ आया होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर आपका फर्स्ट वाले का रो एम और सेकेंड वाले का कॉलम, जो भी हो ऑर्डर को हम लोग कॉलम बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो m इंटू पी मैट्रिक्स होगा, m इंटू पी मैट्रिक्स होगा, जो भी आपका इक्वल है, इक्वल वाला आपका मान सकते हैं आप कहने को कि वो इक्वल वाला को भूल जाइए, बाकी जितना भी यहाँ पे डिफरेंस वाला है वो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, m इंटू एन, n इंटू पी, तो n से n मान लेते हैं, कहने के लिए कट गया, अब बचा क्या, तो m इंटू पी बचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे ए दे दिया है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स दे दिया है और ए बी का मल्टीप्लाई करने को बोला जा रहा है। मैट्रिक्स आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या है मैट्रिक्स, तो ए आपका जो भी है मैट्रिक्स, यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहला बात तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का कॉलम 1 2 है, सेकेंड वाले का रो 1 2, दोनों इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई संभव है। लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा, तो मल्टीप्लाई आपका फर्स्ट वाले का रो, ये जो है इसका रो, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके कॉलम से होगा, इसके कॉलम से होगा। फर्स्ट वाले रो 1 का मल्टीप्लाई रो सी से होगा और एडिशन में होगा, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर देने के बाद फिर हमें कॉलम 2 में भी मल्टीप्लाई करने होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, वो मैं आप सभी को बता दूँ, तो ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार से होगा, 1 + 1 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका
यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस प्लस 1 इंटू -1, ये आपका हो गया। फिर ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू -1, एक हो गया। रो 1 का काम हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग रो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और एक बार फिर इसमें भी। तो इस वाले मान लेते हैं यहाँ पे डॉट दे दिए हैं, उस डॉट का मल्टीप्लाई होगा इस वाले के, मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ उस वाले में, और फिर एक ही लाइन में है इसको हम डबल डॉट से डिनोट करें तो डबल डॉट का इस डबल डॉट के साथ मल्टीप्लाई करके इसका जोड़ देना है। तो इस वन को आप जो मल्टीप्लाई कीजिए इस वन से तो -1 होगा, और इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका +1 प्लस का चिन्ह देना ही है, और 1 तो 1 इंटू 1 ही होने वाला है, तो इसलिए ये लिखा गया, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज़ इस वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी आपका -1 हो जाएगा। -1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इस 1 से इस 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका +1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे -1 +1, ये सभी आपका 0 0 ही तो है। हमारा जो मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ गए हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा पाया हूँ, लेकिन पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो आप नहीं समझ पाए होंगे। आपको कुछ नॉलेज होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो ही आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, जो कि आपसे पूछा जा रहा है, n निकालने को बोला गया है। n आप कैसे निकालिएगा? n निकालने का सूत्र तो नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन होता है, उसके फार्मूला को अप्लाई करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले मैं आपसे पूछूं NCR बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल और फिर फैक्टोरियल r, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। NCR कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है, तो इसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फैक्टोरियल 4 लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, तो 2 गुने 1, मतलब जितना भी संख्या रहे उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको मल्टीप्लाई 1 तक चले आना है। तो ये हो गया उस फैक्टोरियल का मतलब। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और आपको इस फार्मूला पे रख के बैठा के बनाना है, और फिर जा कर के इसका आंसर आएगी। फार्मूला क्या है आपने देखा, ये रहा आपका फार्मूला, यहाँ पे रखिए। तो NC20 यानी कि n तो n ही रहने वाला है, उसका फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20 n-20 का फैक्टोरियल, और फिर आपका r का फैक्टोरियल यानी कि 20 का फैक्टोरियल बराबर इक्वल होगा NC4 यानी n का फैक्टोरियल बटा में n-4 का फैक्टोरियल और फिर आपका 4 का फैक्टोरियल। तो ये आपका होने वाला है। यहाँ से देखिए ऊपर से ऊपर n, इस n से
ए एन आपका कट गया, ठीक है। और ऊपर भी 1 बचा, नीचे इधर साइड भी 1 बचा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा n-20 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 20 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो n-4 का फैक्टोरियल, और फिर आपका यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, इक्वल हो गया। तो 20 को इधर भेज देते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं, और n-20 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए यहाँ पे वाइट पेज पे बनाया जाए तो क्या होगा, n-20 का फैक्टोरियल इंटू 20 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n-4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा, इस साइड भेज देने पे 4 को इधर भेजिएगा तो 20 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल, और फिर इधर आपका हो जाएगा n-20 का फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n-4 का फैक्टोरियल के मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो टर्म है वो आपका सबसे बड़ा टर्म होगा, और उसके बाद और छोटा से मल्टीप्लाई होते जाएगा। n-3 नहीं, n-4 में से एक और घटा दीजिएगा तो n-5, फिर n-6 एंड सो ऑन n-20 का फैक्टोरियल ही अब यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि जगह बचा नहीं, वरना फिर 21 फिर n-22 करते करते जितना भी संख्या लिखने को वेरिएबल है तो इन्फिनिटी तक लिखा जा सकता था। n-20 नीचे तो आपका n-20 है, तो इस n-20 फैक्टोरियल को इस इससे काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर 20 का फैक्टोरियल है, 20 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो 20 का फैक्टोरियल यानी कि 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 गुने 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने ऐसे करते करते गुने 4 पे आके हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। और फिर नीचे भी 4 का फैक्टोरियल है तो इससे ही कट जाएगा, और यहाँ पे आपके क्या है ऊपर में, ये आपका n-4 n-5 n-6 एज सो ऑन n-20 तो कट गया है, यानी कि n-19 ये आपका टर्म है, ये टर्म है। तो ये जो संख्या है वो कब इक्वल होगा, ए बराबर के इस साइड आपका 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 गुने 14 ये सब है, ये आपका इधर भी मल्टीप्लाई में है। ये आपका तभी इक्वल हो सकता है जब ये जो टर्म है n-4 वो 20 के बराबर हो, फिर n-5 जो है 19 के बराबर हो, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से पहले 5 था, 5 आपका किसके बराबर हो, तो n-19 के बराबर अगर 5 हो तो ही संभव है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो संख्या है देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, 15 टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी 15 टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 15 या 14। तो ये कब इक्वल होगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम है, बट यहाँ पे जो सीक्वेंस में दोनों तरफ है तो ये तभी इक्वल होने वाला है ये संख्या इक्वेशन जब n-4 इस 20 के बराबर n-4 हो, और या फिर आप कह लें कि 19 जो है वो आपका n-5 के बराबर हो, या फिर आप लास्ट वाला क्या है 5 आपका
किसके बराबर हो, तो n-19 के बराबर हो। और इन सभी को यहाँ पे इन तीनों में से किसी को भी ले लीजिए, n इधर आ जाएगा, 4 को उधर भेजिएगा तो 24। यहाँ भी अगर n को इधर ही रहने दे, -5 को उधर भेज दीजिएगा 25। यहाँ भी n को इधर ही रहने दे और 19 को उधर भेज दीजिएगा तो 24। यानी कि n का वैल्यू है जो 24 ही रहने वाला है, तभी जाके आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि n का वैल्यू जो है 24 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका है परमुटेशन का क्वेश्चन। परमुटेशन का क्वेश्चन है परमुटेशन का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से और इजी होता है। परमुटेशन आपका होता है NPR के रूप में अगर आप लिखें तो ये आपका हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटा में यहाँ पे n-r होल का फैक्टोरियल। ये आपका होता है, थोड़ा इजी है कॉम्बिनेशन से। इसमें आप फार्मूला पे रख दीजिए, यहाँ पे 5P2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो n है यहाँ पे 5 निकला, यहाँ पे r जो है वो हमारा 2 निकला। अब इस वाले फार्मूला में पुट कर दीजिए, NPR यानी कि 5P2 आपका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटे में n-3 n-2 यानी कि 5-2 का फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका 3 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। यहाँ पे इस 3 से कटा, यहाँ पे 5 × 4 यानी कि 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपसे 4th टर्म पूछा जा रहा है। 4th टर्म, तो 4th टर्म का फार्मूला होता है, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सपेंशन में किसी भी एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन में 4th टर्म का यहाँ पे कौन सा फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। फार्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊँ a + x है, इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या संख्या आने वाला है, 1 + 2x + x² आने वाला है। यानी कि जब n बराबर 2 था तो हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 मिले। यानी कि जब n बराबर 2 देन हमें नंबर ऑफ टर्म्स t कितना मिला, तो 3 मिला। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक फार्मूला होता है, किसी भी एक्सपेंशन या फिर एक्सप्रेशन का फार्मूला कह ले कि नंबर ऑफ टर्म्स को बोला जाता है TR+1 इक्वल्स टू आपका होता है NCR, ठीक है। और आपका A जो है वो आपका हो जाएगा n-r और B जो है वो आपका हो जाएगा सोझे r हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है। कोई भी टर्म जैसे 5वां टर्म 6ठा टर्म जो भी निकालना हो तो आप इस फार्मूला पे रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो जैसे आप उस क्वेश्चन में आपसे 4था टर्म बोला गया है कि क्या होगा निकालो, तो इस वाले में क्या रखिएगा कि हमें r के जगह पे क्या रखेंगे कि हमारा 4th टर्म है। तो r के जगह पे अगर हम 3 रखें तो हमारा ये जो फार्मूला है वो T4 4th टर्म आ गया। और इस फार्मूला में रख लीजिए 4 a के जगह पे n-4 b के जगह पे 4, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 2 + x⁴
2 + x के पावर 7। क्वेश्चन है आपका 2 + x का पावर होल पावर 7। यहाँ पे r तो हमने 3 रखा, चौथा टर्म निकालना था इसलिए, और a जो है 2 को a मान लीजिए, x को आपको b मान लेना है और इस फार्मूला पे रख देना है, और 7 को आपको n मान लेना है। तो फार्मूला पे रखिए, n के जगह पे 7, C4 तो r C3 होगा, C3 होगा क्योंकि r 3 था ना, r आपका 3 था, तो C3 हो गया आपका, ये आपका 3, ये आपका अभी हो जाएगा a के पावर, a का पावर, a यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 का पावर n - 3, तो 2 का पावर 7 - 3, फिर यहाँ पे b कितना है आपका x है, तो x का पावर सोझे 3, ठीक है, यहाँ पे केवल 3 दिया हुआ था। हमारा जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 7 से 3 2 का पावर 4 इंटू x का पावर 3। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व क्या होगा, तो NCR मैंने लिखा है कि 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 यानी कि 7 - 3 का फैक्टोरियल, और फिर 2 का, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 का फैक्टोरियल ऊपर ही रहने वाला है, नीचे आपका हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो ये जो है 7 फैक्टोरियल वो आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार, 5 6 मैंने छोड़ दिया हूँ, और 3 2 1, ये आपका हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 into 3 फैक्टोरियल। तो इससे a और a कट गया आपका, तो ऊपर बचा आपका 7 × 5 × 6 बटे 3 फैक्टोरियल, और ये 2 का पावर 4 भी है, x का पावर क्यूब भी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 × 6, 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2, इससे ही कट गया, इंटू 2 का पावर 4 इंटू x का पावर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 35 × 16 × x क्यूब, 35 × 16 आपका होता है 560 x क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C नंबर में है, 560 x क्यूब। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ही मैं आपको बताऊं, जैसे a प्लस b का पावर n है, तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, NCR, a के पावर n - r, b का पावर NC 0 से स्टार्ट होगा, b का पावर 0, फिर NC1, a का पावर n - 1, b1 S1 आपका रहेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन में फार्मूला से ही अगर आप मैच करें तो क्या होगा, a के जगह पे कुछ भी नहीं है, b के जगह पे भी कुछ भी नहीं है, तो a और b के जगह पे ज़रूर 1 होगा, तभी तो उसका कुछ भी पावर किया जाए, XYZ कुछ भी पावर रखा जाए 1 पर, 1 तो 1 ही होने वाला है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा a और b क्या है, 1 1 होगा, और n आपका यहाँ पे 20 दिया ही हुआ है, तो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का पावर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। आपको इस वाले का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तब आप उससे और इसमें कंपेयर कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे मॉडुलस पूछा गया है, मॉडुलस पूछा गया है और √2 माइनस √2 दे दिया गया है। तो इसे हम लोग बनाते हैं ब्लैंक पेज में ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे आपसे मॉडुलस पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, तो √2 माइनस √2 आयोटा, इसका मॉडुलस पूछा गया है तो मॉड लगा देते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, वही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका मॉडुलस है और 2 + 2 अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2 आपका आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आर्गूमेंट आपसे पूछा गया है 11 नंबर में। 11 नंबर में आपका आर्गूमेंट है, तो आर्गूमेंट और आपसे पूछा गया है कॉस माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो आपका tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, बटे रियल पार्ट, ये आपका होता है। और आर्गूमेंट को मान लेते हैं शॉर्टकट में z, तो z का आर्गूमेंट जो होगा वो आपका इस वाले फार्मूला पे होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था आपका 1 cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये था इसका आर्गूमेंट निकालना है। मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं या फिर बेसिक एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, तो अगर कोई इमेजिनरी नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका ABCD के रूप में या फिर XY के रूप में ले ले, x आयोटा y, ये आपका मान लेते हैं इमेजिनरी नंबर है, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, तो आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपके tan इनवर्स कर देने हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या है y अपॉन यहाँ पे रियल वाला पार्ट x, रियल का कोफिशिएंट, ये आपका हो जाता। यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रहता, तो यहाँ पे उस फार्मूला पे रख देते, बट यहाँ पे बटा में है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे नहीं रखाएगा। यहाँ पे रख के आप बनाते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो क्वेश्चन है उस समय फिर लिख लेता हूँ, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका जो आर्गूमेंट है वो आपका हो जाएगा। निकालने के लिए पहले आपको करने होंगे रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज करना क्या होता है, तो ऊपर नीचे सेम चीज़ से नीचे वाले के निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिडिल के निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो 1 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a+b a-b का फार्मूला आप जानते हैं, a² - b² होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, साथियों आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। क्यों होता है, तो आयोटा जो होता है वो -1 रूट अंडर के बराबर होता है। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस है,
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बटे में 1, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा। अब आर्गूमेंट, अब दिए गए क्वेश्चन का आर्गूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स रियल वाला पार्ट कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा बट यहाँ पे ऊपर इमेजिनरी पार्ट लिखना था, ठीक है। तो ऊपर होता है साइन थीटा, नीचे होता है कॉस थीटा, तो ये आपका tan थीटा आता। tan तो क्या होता है आपका tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं थीटा आएगा। मैं अगर आपको गलत उस समय से बोल रहा था तो हो सकता है कि मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आपका ये जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों का क्या आया था, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हम लोगों ने गलत लिया था, बल्कि इमेजिनरी पार्ट जो कि साइन थीटा होगा और ऊपर नीचे आएगा कॉस थीटा, यानी कि tan इनवर्स थीटा और tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा आएगा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंजुगेट का भी कंसेप्ट आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। कंजुगेट को आप पहले बार से डिनोट किया जाता है। जेड बार को आप क्या लिख सकते हैं, जेड बार आपका x प्लस x माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा अगर z आपका x प्लस वाई है तो, ठीक है। ये आपका x प्लस वाई है तो z बार यानी कि कंजुगेट ऑफ z आपका a हो जाएगा। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी आपको सेम चीज़ अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप सेम चीज़ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसे आप लोग रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। और आपको रेशनलाइज कैसे करना है, तो इसके चिन्ह के निगेटिव को पॉजिटिव करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ओके। या फिर कह ले इसके ही कंजुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। हमारा क्या आ जाएगा 1/2 और 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसका कंजुगेट निकालिएगा तो ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट वाला जो है उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कंजुगेट हो गया। तो ये हमारा 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 5π/12 5π/12 ये क्या होगा। तो पाई के जगह पे 180 डिग्री आप रख दीजिए। 5/12 इंटू 180 डिग्री रखिए, क्या हो जाएगा। तो 12 से आपका कट जाएगा 15 मरतबे में। तो 15 गुने 5 गुने 15 डिग्री कीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए में ही आपका 75 है। अगला क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन 15 इज, द वैल्यू ऑफ साइन 15 इज क्या होगा।
तो साइन 15 आपका √3 - 1 तो √2 होता है। साइन 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री -30 डिग्री। और यहाँ पे साइन A - B वाले फार्मूला पे रखिएगा, क्या रखिएगा, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 45 डिग्री और इंटू में आपका साइन 30 डिग्री। यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू है उसे रखिए। यहाँ पे फ्रैक्शन वाला एडिशन आएगा, उसे आप लोग बनाए, उसका आंसर जो है कट के इतना ही आ जाएगा सोल्व करके। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x, द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x। ये सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल है। यहाँ पे आपको tan इनवर्स x दिया गया है, तो साइन क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है tan इनवर्स x दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों tan इनवर्स x को अगर हम लोग साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर ले तो हमारा आंसर आ सकता है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो तभी आ सकता है जब tan इनवर्स x को साइन इनवर्स एनीथिंग जो भी आए x के जगह पे, तो हमारा इस सवाल का आंसर बन पाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर बन पाएगा। तो tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x में कैसे लिखेंगे तो वो मुझे नहीं आता है, परंतु अभी मैं करके देखता हूँ कहीं आ जाए। देखिए tan इनवर्स x को अगर हम लोग थीटा मान ले, अभी हमें कोई फार्मूला याद नहीं है, परंतु देखिए मैथ कैसे बनाया जाता है। थीटा मान लिए, यहाँ पे अब x बराबर tan थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया, इन्वर्स वाला इधर चलाएगा। अब यहाँ से आपको मैं कहूँ कि tan थीटा जब a आ गया तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा निकालने के लिए पहले हम इसको tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 या फिर tan स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर थीटा +1। ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया बिल्कुल। सेक स्क्वायर थीटा ए हो गया तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1/x स्क्वायर +1 हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। और जब हमारा ए कॉस स्क्वायर थीटा इतना हो गया तो मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो या फिर साइन थीटा क्या होगा, तो आपको पता ही होगा कि साइन थीटा जो होता है आपका √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के जगह पे निकालना है, तो हमारा आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट बराबर लिखता हूँ 1 - 1 + x स्क्वायर +1 √, ये आपका साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर +1 - 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे √x स्क्वायर +1 आ गया, यहाँ भी √ आ गया, तो x आपका ऊपर बाहर चलाएगा, नीचे आपका 1 + x स्क्वायर रहने वाली है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमारा a आ गया, साइन थीटा बराबर a, तो साइन थीटा बराबर a, तो हमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर, ये आ गया।
तो इसका ही थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दे। हम थीटा का वैल्यू, मैंने बोला था कि साइन इन्वर्स में हम लोग निकाल दे तो हम यहाँ पे वैल्यू कर सकते हैं। तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ पे हमने क्या मान लिया था, टेन इन्वर्स थीटा को थीटा मान लिए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेन इन्वर्स एक्स के जगह पे थीटा हम लोगों ने मान लिया था। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, ए हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमें साइन थीटा हम लोगों ने क्या निकाला है, तो साइन थीटा हमारा एक्स अपॉन क्या निकला है, तो एक्स अपॉन इतना निकला है। तो साइन थीटा जो है वो हमारा क्या आया है, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x² आया है। हम लोग इसका ज़रूरत नहीं है, स्टार दे देता हूँ। इतना ही हमारा आंसर आ गया। तो क्यों हम यहीं से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा x अपॉन 1 + x², ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। कैसे बनाना है पता है, थीटा केवल हम लोगों ने टेन इन्वर्स को थीटा मान के बना दिया था। आप सभी एक बार और देखिएगा, समझ जाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस निकालना है पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन। इसे मैं आपको बता दूं, तो चलिए मैं बता दूं। पॉइंट है आपका 12.5। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालना है 5 और 12 से, ओरिजिन से आपका पॉइंट निकालना है। ये आपका कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु 0 से 0, और कोई पॉइंट ले लेते हैं। बोला है 12 कुछ यहाँ पे होगा, 5 कुछ वहाँ पे होगा, 12, 5 एक पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, तो दूरी आपको क्या पता होता है, डिस्टेंस से बराबर आपको पता ही होगा, मूल बिंदु से डिस्टेंस x² + y²। या फिर वहाँ उससे भी बनाइएगा कि x2 का स्क्वायर माइनस x, ऐसे करके भी बनाइएगा। तो 0 के जगह पे, मूल बिंदु के जगह पे तो एक 0 आ जाएगा, और घुमा फिरा कर आंसर यही आने वाला है। तो हम लोग क्यों ना 12 का स्क्वायर कर दे, 5 का स्क्वायर कर दे, अंडर रूट कर दे, क्या आ जाएगा, तो 144 + 25 यानी कि आपका हो गया अंडर रूट 169, यानी कि 13 बाहर आ गया आपका। तो डिस्टेंस है वो आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस है वो आपका 13 हो गया। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर नहीं बल्कि 17वां नंबर क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रो पॉइंट, मतलब जो भी है पास कर रहा है इतना से, मूल बिंदु से 0.7 तक पास कर रहा है, इसका स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या होता है, तो स्लोप को अगर हम लोग m माने तो m बराबर क्या होता है, पॉइंट के फॉर्म में y2 - y1 बटे x2 - x1। ये आपका स्लोप होता है। पॉइंट क्या था, पॉइंट था आपका, एक पॉइंट था 0, 0, और एक पॉइंट था आपका 7/0 था ना, 7/0 था। तो यहाँ पे इस वाले फार्मूला में रख दीजिए। आपका स्लोप m जो है वो क्या आ जाएगा, y2 भी 0, y1 भी 0, यहाँ पे x2 7 और यहाँ पे x1 0, यहाँ पे 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल्स टू 0, और एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये समझाने के लिए था। ये आपका एनीथिंग अपॉन 0। राइट आंसर आपके हो जाएंगे 0, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू आई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5 and 3 बोला रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है। ये आपका y एक्सिस कुछ हुआ ना, इसके पैरेलल है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज कर दूँ, ताकि आप भी कहें कि हाँ सचमुच में देख करके कि ये चीज़ पैरेलल का मतलब क्या होता है। पैरेलल यानी कि ये तो आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया
वाई एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई लाइन होगा वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है यानी कि इसका जो भी है y आपका वैरी करेगा। y यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है। लेकिन हर जगह पे इसका x ही रहने वाला है, x आपका कांस्टेंट रहने वाला है, x आपका x ही रहने वाला है, कोई भी ऑप्शन सी ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? भले ही -y क्यों ना हो जाए, -2 क्यों ना हो जाए, x आपका प्लस कांस्टेंट जो भी यहाँ पे दूरी होगी यहाँ से यहाँ के बीच का, वही दूरी आपका हर जगह पे रहने वाला है। x आपका कांस्टेंट रहने वाला है, x आपका कांस्टेंट रहने वाला है। पॉइंट क्या दे दिया है? पॉइंट हमारा दे दिया है 5-3 से गुजरती है, 5-3 से गुजरती है, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो गया 5-3 यहाँ पे होगा और 5-3। तो इसका डिस्टेंस y भले कितना भी बड़ा हो जाए, y कितना भी बड़ा हो जाए, x आपका 5 ही रहने वाला है, इस पॉइंट पे 5 ही रहने वाला है। ये आप समझ चुके होंगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इस वाले लाइन का इक्वेशन जो होगा वो ऑलवेज x = 5, एनीथिंग y कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x आपका 5 होगा, यही इक्वेशन होगा। x 5 होगा, क्यों? क्योंकि x का दूरी जो है 5 है, तो x बराबर 5 ही होगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को अच्छा से करना है, 5 को इस तरफ भेज दीजिए, उधर 0 बचा, यहाँ पे अब ऑप्शन देख लीजिए, x - 5 = 0, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है, एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप आर इतना एंड इतना, -½ है, 3 है, -½ है और -3 है। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? मैं आपसे पूछूँ तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? तो आपका होता है tan थीटा, tan इनवर्स m एंगल, यहाँ पे हम लोग गलत लिख दिए हुए, तो मैं कह रहा था एंगल ऑफ स्लोप टू स्लोप लाइन, ठीक है, ओके। तो m2 - m1 बटे 1 + m1 × m2, ये आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप को, एंगल ऑफ स्लोप को अगर ऐसे थीटा में लिखूँ तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करता हूँ, थीटा tan इनवर्स, चलिए मैं डायरेक्ट नहीं, जो फार्मूला है वही मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे m2 था, m1 जो भी हो, m1 m2 कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। m1 यानी कि स्लोप, एक और स्लोप क्या था? -½ था, दूसरा स्लोप क्या था? तो -3 था। तो हम लोग कुछ भी कर ले, m2 - m1 है, m1 - m2 भी कर ले तो भी हमारा कोई फर्क नहीं होने वाला है। -3 ये आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 + -1/2 × -3, ये आपका भी प्लस। देखिए यहाँ पे मॉड है, नेगेटिव वैल्यू भी आए तो उसको ये पॉजिटिव कर देगा, इसलिए m2 को इधर लिखिए या फिर m1 को m2 से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अब वैल्यू का मान यानी कि सिंपल भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का जोड़ या घटाव आ रहा है, उसे सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1 + 3/2। इसे सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका tan इनवर्स में है। आंसर क्या आ जाएगा? तो ऊपर आपका बचा 3 में से ½ घटाइएगा तो आपका 5/2 आएगा।
2 घटेगा 6, 6 में से 1 घटा तो 5। और नीचे देखिए, नीचे भी आपका 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। निगेटिव हो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मॉड नहीं होगा, ठीक है, मॉड वहाँ पे नहीं होगा। तो ए आपका, तो जो हम लोग फार्मूला है उसी पे रखते हैं, ठीक है, फार्मूला पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए, फार्मूला पे अगर हम लोग रखते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, m2 माइनस m1 करना है। तो m2 तो आपका क्या है, 3 है, -3 है, माइनस m1 करना है तो प्लस आपका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 5/2 ही होगा, यहाँ पे तो आपका 5/2 ही होगा। यहाँ पे 6 + 1, यहाँ पे आपका -5/2 होगा, यहाँ पे आपका 5/2 होगा। मॉड वाला जो मैंने बोला था वो गलत है। तो ये आपका जो है tan इन्वर्स क्या आ रहा है, tan इन्वर्स जो है वो आपका -1 आ रहा है, tan इन्वर्स आपका -1 आ रहा है, tan इन्वर्स -1 आ रहा है। तो जो थीटा है वो क्या होगा, कितना पे, tan थीटा 1 कितना पे आता है, -1, तो -π/4 या फिर आप कह ले तो 3π/4 पे आपका 1 आता है। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस में दिया हुआ है, तो -45 या 135 डिग्री। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप लोग रुकिएगा, मैं आपको एंगल ऑफ स्लोप दिखा के बताता हूँ। एंगल ऑफ स्लोप क्या होता है मैं आपको दिखा के बताता हूँ। एंगल ऑफ टू लाइन्स स्लोप m1 m2, चलिए जो भी हो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, m2 माइनस m1 और फिर m2 माइनस m1 1/m1 प्लस m2, यानी कि मैं बिल्कुल सही था, मेरा फार्मूला था वो बिल्कुल भी सही था, बिल्कुल सही था। यहाँ पे -π/4 हो जाएगा और यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, m2 तो हमारा ये था ना, m2 हमारा ये था, तो हमने जो भी बनाया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। m2 माइनस 1 यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दे दिया है ये समझ में नहीं आ रहा है। tan थीटा बराबर प्लस माइनस m2 क्यों दे दिया है, आउट ऑफ कंसेप्ट है। चलिए तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दीज ही हो जाएगा, क्योंकि -45 डिग्री या फिर 135 डिग्री, इस पे साइन tan होता है, 1 होता है, दोनों नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। बट हम ही सही है, 45 वाला गलत है, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्रोम पे सर्च करके देख लेता हूँ, ठीक है, क्रोम पे सर्च करके देख ही लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना रह जाए, क्या लिखते हैं, स्लोप एंगल बिटवीन स्लोप, जो भी हो। यहाँ पे एक बार क्रोम में सर्च कर लेते हैं। तब तक के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अगला क्वेश्चन रहा लास्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सर्किल का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्किल होज रेडियस 4 और पॉइंट -5 - 6 है, 4 - 5 - 6, 4 - 5 - 6। देखिए ध्यान दीजिए, 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल,
जो भी हो, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका रेडियस का होल स्क्वायर होगा। तो रेडियस आपका 4 दे दिया था और पॉइंट जो था वो आपका क्या दे दिया था, -5 -6। ये पॉइंट था सेंटर का पॉइंट ये था। तो यहाँ से रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लस y माइनस ऑफ -y1। तो यहाँ पे ये आपका y1 मान लीजिए, इस फार्मूला पे रखना है तो ये आपका हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर बराबर r कितना है, रेडियस आपका 4 था तो 4 का होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 30, यहाँ पे हमने गलत लिखा, यहाँ पे 10x होगा, 2 इंटू एक्स आपका 10x ना होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 12y प्लस या तो 36 और बराबर में 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 को इधर भेजिए, 25 36 51 नहीं 61 में से 16 घटा तो 45। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस 45, ये आपका इक्वेशन हो गया। यहाँ पे y स्क्वायर भी होगा जो कि छूट गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12x प्लस 45, सी आपका राइट आंसर हो गया। और ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका नॉन ऑफ दीज होगा। ऐसा होता है कि आप लोगों को गलत करवाने के लिए ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि हम लोग 45 माने, और वो यहाँ पे -1 लेकर के हमें गच्चा दे दे। चलिए, याहू भी क्या करता है पता नहीं। जी हाँ, यहाँ पे कहीं पे M2 को लिया हुआ है, कहीं पे M1 को लिया हुआ है, ठीक है, और मॉड भी लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ है तो आपका 100% है कि एंगल जो है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। मॉड लगा हुआ है तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए, इसका आंसर जो है वो माफ़ कीजिएगा 45 डिग्री ही होगा, ठीक है, 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो माइनस भी अगर आया था हमारा 1 तो मॉड तो उसको 1 कर देगा और tan 45 डिग्री 5/4 पे ही आपका tan थीटा 1 होता है ना। 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है हमारे वेबसाइट spt.betupoly.in पे जाइए, डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन पेपर को, और क्या करते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और हर एक बड़े कोचिंगों का वीडियो लेक्चर देखिए, मिनिमम प्राइस में अप टू 500 एवरेज मान लीजिए, ठीक है, इतना में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।